अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर जी जनाब हमारी सुबह हो चुकी थी। सुबह तो नहीं कह सकते, तकरीबन दिन के 11:30 बज रहे थे ना। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के सारे काम मैंने जो है ना वो करवा लिए थे आज। तो उसके बाद यहाँ पे ना मैं टमाटर वॉश कर रही थी। कल ला के रखे थे उनको ना, मैंने ऐसे ही उठा के फ्रिज में रख दिया था। कल मैंने सिर्फ ना फ्रूट वगैरह ही साफ़ किया था, बच्चों को मैंने काट के दिया। तो फिर इनको मैंने वॉश किया, वॉश करके रखा। फिर मैंने साथ ही जो है ना वो आज बच्चे कह के गए थे कि मामा हमने ना आलू अंडे खाने हैं, काफ़ी टाइम हो गया आलू अंडे नहीं खाए हुए ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपके आने से पहले पहले ना मैं बना लूँगी। तो बस थी फिर यहाँ पर मैंने जो है ना वो आलू अंडे बना रही थी। मैंने कहा उनके आने से पहले मैं बना लूँ, ताकि जब वो आए तो उनके लिए ना खाना रेडी हुआ हो ना, क्योंकि उनको उस वक्त बहुत सख्त भूख लगी होती है। मुझे होता है कि जैसे ही बच्चे आए अगर उनको भूख लगी हो ना, तो उसी वक्त खाना मिल जाए तो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना। क्योंकि बच्चों की भूख ऐसी होती है जो जल्दी से लगती है और फटाफट से ना ख़त्म भी हो जाती है। तो बस सिंपल सी इसकी रेसिपी है। मैंने प्याज काटे, दो काट के उनको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई किया। फिर इसमें मैंने आलू भी डाल दिए, उनको भी साथ ही इसमें फ्राई कर लिया था। और फिर थोड़ी देर बाद ना मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आलूओं को भी फ्राई किया प्याज के साथ। फिर मैंने टमाटर डाल दिए और उनको जब मैंने हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया। जब टमाटर थोड़े से नरम हो गए तो मैंने उसमें ना नमक और मिर्च और हल्दी भी डाल। तो मैंने देखा कि फ्रिज में आटा जो मैंने रखा हुआ था ना, वो मैंने फ्रीज़र में रात को रख दिया था। याद ही नहीं रही उसको निकाल के नीचे रखने की, और सुबह भी मैंने नहीं देखा। तो फिर अभी मैंने देखा तो मैंने फटाफट से ना 2-3 रोटियों का मैंने आटा गूंद के रख दिया। मैंने कहा इतनी देर में जब मैं सालन बनता है और मैं उनको लेने जाती हूँ, इतनी देर में ना मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो बस आटा उसको ना जैसे गूंद के रख के तो बस थोड़ी देर बाद उसको मैं जो है ना वो निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। तो ये ना ये उस दिन का वो जो पुदीना लेके आई थी उसकी टहनियाँ थी, उनको मैंने वॉश करके रखा था। तो इनको मैं इस तरह से काट के इनको ड्राई कर लूँगी, फिर इनको चाय की पत्ती मैंने डाल दूँगी। तो फिर ये है कि जैसे जैसे मैं चाय बनाऊँगी नहीं उसके साथ ही डलता जाएगा। तो यहाँ पे मैं आटे को गूंद रही थी, गूंद के मैंने कहा इसको भी मैं जो है ना वो डाल के थोड़ी देर फ्रीज़र में रखूँगी। तो 5 से 10 मिनट इसको मिल जाएंगे ना, ये ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं इसकी ना रोटियाँ बना लूँगी। तो बस मैंने अच्छे से 2-3 जो है ना वो इसको आसे पास से मारे मैंने इसके। इसको मैंने गूंद झूंद के ना तो मैंने फिर रख दिया इसको दूसरे टिफ़िन में डाल के फ्रीज़र में। और वहाँ पे ना दूसरी तरफ सालन भी बन रहा था। मुझे था कि आज ना उनके आने से पहले पहले जल्दी से सालन बन जाए, क्योंकि जब बच्चे फरमाइश करके जाते हैं ना, तो माँओं का बड़ा दिल होता है कि उनकी फरमाइश जल्दी से पूरी हो जाए। जब बच्चे आएँ तो उनके सामने जो है ना वो उनकी पसंद की चीज़ ना पड़ी हो। तो बस मैं भी आज बड़ी खुश थी कि मुझे बच्चे कह के किए कि मामा हमारे लिए ना आज ये बना दो ना। तो बस फिर उनके लिए वो बना रही थी। और यहाँ पे मुझे याद आया कि मक्खन जो है ना वो मेरा ख़त्म हो चुका है। इस दफ़ा बड़ी जल्दी जो है ना वो मक्खन ख़त्म हो गया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने निकाला था ना तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने जो है ना वो 4 छोटे-छोटे टिफ़िन जो है ना वो भर के रखने हैं, रीफ़िल करके रखने हैं ना, क्योंकि ऊपर भी देना था शायद कि बेगम को भी, वो भी इस्तेमाल करती हैं। तो फिर उस वक़्त मैंने अपने में वो जो मैंने निकाल के रखा था ना अपने लिए, उसमें से मैंने दे दिया। तो अब हमारा ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने दोबारा जो है ना वो मक्खन से ना मलाई वगैरह जो जमा हुई हुई थी वो मैंने निकाल के ना पतीले में डाल के रख दी। तो यहाँ पे सालन भी मेरा रेडी हो चुका था। इसमें मैंने अंडा डाल दिया मैंने। तो अंडा डाल के मैंने 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई की। तो क्योंकि अंडे की ना स्मेल वो ख़त्म करनी होती है ना। फिर उसके बाद मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी, साथ में गरम मसाला डाला, और यहाँ पे जो है ना वो मैंने सब्ज़ धनिया भी और मिर्चें भी डाल दी। तो सालन मेरा जो है ना वो तैयार हो चुका था। तो बस फिर मैंने जो है ना वो आयत को लिया। 5 मिनट रह गए थे, मैंने कहा चलो आयत को लेती हूँ और फिर जाकर उनको ले आती हूँ। तो आज मैंने ना प्राम निकाल ली थी। तो मुझे ख्याल ही नहीं आया कि इतने दिनों से कि मैं ना प्राम में आयत को रख लेती हूँ और इसकी जो नीचे स्पेस है ना उसमें मैं सुमैया का बैग रख लूँगी। तो बस फिर दोनों तीनों को ना ले आऊँगी बड़े आराम से। तो यहाँ पर जी कूड़ा भी हमारा ढेर जमा हुआ था, क्योंकि 2 दिन से कूड़े वाले कूड़ा भी नहीं लेके गए हुए थे। तो मुझे हो रहा था कि पता नहीं आज भी लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते ना। तो बस फिर मैं इनको लेने गई तो वहाँ पे ना गैराज सा बना हुआ था। तो मुझे कहते हैं कि आप उधर ही रुक जाएं, तो हम बच्चों को ना ले आते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं छाँव में इधर खड़ी हूँ। वैसे भी मौसम ना तो बड़ा प्यारा हुआ हुआ था माशाल्लाह से ना, क्योंकि बारिश हुई हुई थी। तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना। तो बस फिर इनके इसका बैग लिया सुमैया का, वो उसके अंदर रखा और सुमैया को साथ लिया, अब्दुल्ला को भी लिया।
तो यार इतने खुश थे ना कि आप बहना को मम्मा प्राम में लेके आई हैं, मम्मा आप ऐसे ही रोज़ लेके आया करें ना। तो मैंने कहा पुत्र अब छुट्टियाँ आपकी होने वाली हैं, तो आप कितने की दिन रह गए हैं, 2-3 दिन रह गए हैं, तो बस कर लो याशी, कोई बात नहीं। तो बस जी फिर हम लोग घर आ गए। घर आए तो मैंने जो है ना वो उसको बताया कि सालन जो है ना वो बन गया हुआ है, तो बस मैं रोटी बना रही हूँ ना। तो कहते हैं मम्मा नहीं, आपने ना पराठा बनाना है मेरे लिए ना। तो ये ना ज़्यादातर जब आते हैं ना, इनको भूख लगी होती है, तो उस वक्त इनको होता है कि हमें पराठा बना दो। तो कोई भी सालन हो, कुछ भी हो ना, तो ये ज़्यादातर शौक से ना पराठा खाते हैं उसके साथ। मुझे भी होता है कि चलो कुछ अच्छा ही जा रहा है इनके अंदर ना, जैसे देसी घी चला जाता है किसी तरीके से, या इस तरह से कोई हेल्दी चीज़ जा रही है। तो बस फिर मैंने इनके लिए ना फटाफट से पराठा बनाया, और साथ ही मैंने अपने लिए भी बना लिया। मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ तुम लोगों के साथ ही, क्योंकि मेरा सुबह का नाश्ता बस ऐसे ही होता है, भाग दौड़ में, कभी हस्बैंड की तरफ, कभी बच्चों की तरफ, कभी आयत के साथ, कभी काम वाली आ जाती है उससे काम करवाना। तो बस फिर इसी भाग दौड़ में ना मुझे जो है ना वो नाश्ता भी मेरा ना बस ऐसे ही बस भाग दौड़ में ही होता है। तो फिर मुझे होता है कि चलो कोई बात नहीं, जब बच्चे आएंगे तो उस टाइम जो है ना वो दोपहर के खाने का भी टाइम हो चुका होता है, तकरीबन 12 बज जाते हैं हमें खाना खाते खाते ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं उनके साथ खा लूँगी। तो बस फिर भी जी यहाँ पे मेरा जो है ना वो नाश्ता भी रेडी हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो साथ साथ ही मैं ना किचन की भी सफाई कर देती हूँ। मुझे होता है कि साथ साथ साफ़ होता रहे तो फिर इतना गंद नहीं पड़ता ना। तो बस फिर यहाँ पे नाश्ता नाश्ता तो नहीं, खाना इनका जो है ना वो तैयार हो गया था। इतना खुश था अब्दुल्ला कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो उसने फिर साथ दही भी ले लिया, चलो मम्मा दही भी ले लेता हूँ, तो जिसके साथ मुझे मज़ा आया ना मैं उसके साथ खा लूँगा। क्योंकि अब्दुल्ला दूध नहीं पीता, तो उससे भी मुझे मसला होता है, चलो दही खा लेता है, वही अच्छा है ना। तो बस ठीक भी खाना खाना खा के मैंने इनको जो है ना वो लाइटें ऑफ़ करके मैंने इनको सुला दिया। तो ये फिर सो गए। फिर मैंने जो है ना वो फटोफट से सारा जो बर्तन थोड़े बहुत पड़े हुए थे, मलाई के जो बाउल थे वो पड़े हुए थे, उनको मैंने वॉश किया, बाकी बर्तन वॉश किए। और यहाँ पे जो है ना वो दूध आया हुआ था, वो भी आज लेट आया, तो उसको मैंने गर्म करके रखा। तो मैंने कहा ठंड ही थोड़ी सी ना, तो कोई बात नहीं, खैर है। तो बस फिर मैंने उसी ताज़े दूध को ना ले लिया, और लेके तो मैंने जो है ना वो आज इनके लिए ना कुल्फ़ा बनाना था। क्योंकि सुमैया और आयत तो दूध पी लेती हैं, अब्दुल्ला दूध नहीं पीता ना। तो अब्दुल्ला इसी तरह से दूध ले लेते हैं, जैसे इसके लिए आइसक्रीम बना दूँ, कुल्फ़ी वगैरह बना दूँ इस तरह से ना। तो मुझे होता है कि चलो कोई बात नहीं। तो बस ये दूध को मैंने जो है ना वो तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। वो फिर जो है ना वो अच्छी तरह से कड़ कड़ के इतना हो गया। तो इस पॉइंट पे आके मैंने जो ना वो कुल्फ़े का जो मिक्सचर था वो मैंने डाल दिया, और डाल के इसको 5 से 10 मिनट तक मज़ीद पकाना था। तो उसके बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख देना था। फिर मैंने साथ ही अपने लिए ना कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे, क्योंकि मैंने आज जाना था हॉस्पिटल मैंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे, सैंपल देने थे, ब्लड सैंपल, और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवानी थी। तो मैंने कहा चलो जो है ना वो आज ये भी काम जो है ना वो ख़त्म करते हैं। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि जाऊँगी। तो बस फिर मैंने इसको जो है ना वो ठंडे करने के लिए रख दिया, और साथ में वो भी काम ख़त्म कर लिया। और फिर जब मैंने वो ख़त्म कर लिया तो यहाँ पे ये भी ठंडा हो चुका था, तो इसको मैंने डाल के रखा। और बच्चे इतने खुश हो गए ना कि हम जो है ना वो वापस आके ना तो आइसक्रीम खाएंगे। मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं जो है ना वो फ्रीज़ होगी ना। तो खैर बच्चों को था कि हमें अभी दे दो, तो मैंने उनको थोड़ी सी डाल के दी, पर उन्होंने उस वक्त नहीं खाई। कहते कि ये तो बर्फ़ी नहीं बनी हुई। तो मुझे बड़ी हंसी आई ना। तो बस फिर मैंने वो जो बाकी मिक्सचर बच गया था उसको मैंने एक टिफ़िन में डाल दिया इस तरह से ना, तो डाल के रख दिया। तो फिर मैंने कहा चलो जी अब ना अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने आपको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पे मैं आज जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक होम रेमेडी हाथों के लिए। क्योंकि मैं काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं सोच रही थी कि मैं हाथों को ना ज़रा साफ़ कर लूँ ना। तो बस बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिल पाता, अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाती। तो यहाँ पे मैंने चीनी ली, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा शहद लगाया, सॉरी पहले लीमू लिया, फिर मैंने इसको इसके साथ चीनी लगाई, और फिर उसके ऊपर मैंने शहद डाला। और डाल के मैंने ना हाथों का अच्छे से मसाज किया, जो भी कोई गंद शंद होता है ना वो इस तरह से उतर जाता है। तो लीमू के साथ मैंने चीनी लगा के ना तो इसके ऊपर शहद लगा के, तो बस इसको मैंने अच्छे से ना रब करना शुरू कर दिया, ताकि जो भी डर्ट है या जो कुछ भी इसके ऊपर मतलब कि हाथों के ऊपर जमा हुआ है ना वो उतर जाता है। तो इस तरह से हाथ बड़े अच्छे जो है वो साफ़ होते हैं। जो शहद होता है ना वो आपकी स्किन को बड़ा सॉफ्ट करता है, और आपकी स्किन को जो है ना वो ऐसे, मैं इसको उल्टा सीधा दोनों हाथों पे मैं कर रही थी ताकि हाथ मेरे नरम भी हो जाए। क्योंकि काम कर कर के ना तो बस हाथ जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे था कि आज थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं ना अपने हाथों की सफाई वगैरह ना जो अच्छे से कर लूँ। तो बस इसी तरह से मैंने फिर दूसरे हाथ को भी जो है ना वो अच्छे से रगड़ रगड़ के ना इस तरह से साफ़ किया।
क्योंकि नींबू जो है ना वो एक ब्लीचिंग एजेंट है, तो ये ना अच्छे से जो है ना वो सफाई कर देता है ना। तो मैं इसको वैसे फेस पे कम ही यूज़ करती हूँ, मैं बस इसको हाथों पे या पाँव वगैरह पे नहीं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो सारा जो नींबू का रस था ना वो हाथों पे आ चुका था, चीनी भी लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इनको ना खुद अब एक दूसरे के साथ ना अच्छे से ऐसा रगड़ के ना मसाज कर लेती हूँ। तो बस फिर 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मसाज किया, फिर मैंने इसको ना वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मेरे हाथों में कितनी ज़्यादा शाइन आ गई हुई थी ना। मुझे अपने हाथ इतने क्लीन और जो है ना वो सॉफ्ट लग रहे थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती ना। तो बस फिर जो है ना वो मेरे हस्बैंड आ गए, मैंने उनको खाना वगैरह दिया। उसके बाद जो है ना ये शाम का टाइम स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए चाय रख दी थी, चाय तकरीबन बन चुकी थी। तो बस वो जो है ना ऊपर छत पे थे कबूतरों के पास, तो मैंने कहा चले मैं चाय ना उधर ही ऊपर ही दे आती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चाय वगैरह उनके लिए डाली, साथ में बिस्किट दो लिए। तो बस फिर मैं जो है ना वो उनको चाय शाय देने चली गई। मैं बोले था कि मैं उनसे पूछ लूँ कि कब तक जो है ना वो निकलना है हमने, तो फिर ताकि मैं भी रेडी हो जाऊँ, बच्चे भी जो है ना वो रेडी कर दूँ, क्योंकि हस्बैंड की वाइफ तो गई हुई थी कहीं काम यूनिवर्सिटी के, तो वो जो है ना वो बाहर थी, तो उनको भी हमने पिक करना था। तो मुझे था कि अब वो उस हिसाब से टाइम बताएंगे, तो अगर वो बता दे तो फिर हम लोग जो है ना वो रेडी हो जाए, क्योंकि अगर हम लेट हो जाए ना तो इतने गुस्से होते हैं ना, ये कहीं भी जाना हो ना इनको होता है कि टाइम पे निकला करो बस। तो जब बच्चे साथ हो ना तो फिर वैसे ही जो है ना वो हम लोग जो है ना वो लेट हो जाते हैं। तो बस उन्होंने कहा कि आप रेडी हो जो, तो हम जो है वो निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं भी तैयार हो गई थी, बच्चे भी रेडी हो चुके थे जाने के लिए। तो बस फिर हम लोग जो है ना वो मैंने अपना बैग वगैरह लिया, उसमें मैंने शॉपर वगैरह रखे, क्योंकि मुझे सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है। तो बस मेरे बैग में कुछ और हो ना हो, मैं बैग में ना इस तरह से शॉपर ज़रूर होते हैं ना वॉमिट के लिए। तो क्योंकि बच्चे भी साथ होते हैं तो फिर तो ज़्यादा भी एहतियात करनी चाहिए ना। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग निकल पड़े, और रास्ते में हम लोगों ने जो है ना वो पेट्रोल रिफ़िल करवाया था गाड़ी का, ये वो भी कम हुआ था। एक तो इतनी महंगाई हुई हुई है ना कि बस बस ही होगी हुई है हर इंसान की ना। तो बस सोच रहे थे कि अब क्या करें ना। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि हम ना बड़ी गाड़ी जो है ना वो कर लेते, तो कहते हैं बड़ी गाड़ी वाले जो है ना वो कहते हैं कि हम बड़ी गाड़ियाँ दे के तो छोटी गाड़ी ले लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो कहते हैं अल्लाह का ना शुक्र अदा किया करो। तो बस फिर जी मुझे वहाँ पे उन्होंने जो है ना वो लैब में छोड़ा। मैंने कुछ ब्लड सैंपल देने थे टेस्ट के लिए, तो वो मैंने दिए फिर, क्योंकि ये काम भी जो है ना वो काफ़ी टाइम से करवाने वाला था, कब से डॉक्टर ने कहा हुआ था, तो मैं करवा ही नहीं थी पा रही। कभी मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था होता, और कभी जो है मेरी तबीयत इस तरह की हो जाती थी कि बस जो है ना वो निकल नहीं थे ना हो पा रहे हमसे। तो आज उन्होंने कहा कि आज जो है ना वो जाना ही जाना है, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाता है ना। तो बस फिर मैंने कहा चलें ठीक है अब चलते हैं। तो क्योंकि सुमैया की बाजू का मसला हो गया था, तो उसकी टेंशन भी थी, तो उसको भी हम जो है ना वो कहीं छोड़ के नहीं जा सकते, कहीं ले के नहीं जा सकते। तो फिर मैंने जो है ना वो सैंपल वगैरह दिया, दे के तो यहाँ पे जो है ना वो मुझे याद नहीं रही कि ना उनसे लेनी है, स्लिप लेनी है। तो अब रिपोर्ट जो है ना वो कल मिलेंगी, तो वो लेके तो फिर हम जो है ना वो डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि पहले मैंने टेस्ट करवाने थे, अल्ट्रासाउंड करवाना था, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाना था। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि इसी यहीं पे ना पास ही डॉक्टर भी होती है, तो कल मैंने कहा हम आएंगे तो इधर से ही पिक करेंगे रिपोर्ट्स अपनी करके, तो फिर हम जो है ना वो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पर जी बारिश भी इतनी प्यारी हल्की 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 हो रही थी, इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था ना कि दिल कर रहा था कि आप ना बाहर हल्की हल्की ना वॉक करो। तो बस फिर मैं आ गई, गाड़ी भी उन्होंने थोड़ी दूर पार्क की हुई थी, और मैंने गलती से ना वाइट ट्राउज़र पहन लिया हुआ था, और उसकी वो मत मारनी हुई ना कि बस दिल ही नहीं था कर रहा ना कि दोबारा वो बंदा पहने ना, इतना मुझे पसंद था वो। तो फिर खैर हम वहाँ से निकल के तो यहाँ पे हम जो है ना वो हस्बैंड की शीशा नहीं जो खोलना। फर्स्ट वाइफ है उनको हम पिक करने आ गए, तो यहाँ पे वो आ चुकी थी। तो फिर हम लोग फटाफट से बैठे, और फिर हम लोग जो है ना वो चले गए। तो यहाँ पे मैं दूसरी लैब में आ गई थी, वहाँ पे आके मैंने जो है ना वो अल्ट्रासाउंड करवाना था। तो मुझे जो है ना वो लैब का पता नहीं था सही से ना, तो मुझे रास्ते जो है ना वो भूल जाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने जा रहे थे, कहते हैं जो आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ ना। तो फिर खैर हम लोग वहाँ पे गए, और वहाँ से पता चला हमें कि जो है ना वो जिस डॉक्टर के से मैं चेक करवाती हूँ ना वो जो है ना रात को 9:30 बजे आएंगे। तो इतना लेट हो गया था, हम लोग ये उस वक्त तकरीबन ना 8 बजे का टाइम था जब हम लोग गए थे। तो खैर फिर हम लोग वापस आए, हम लोगों ने कहा कि अब हम क्या करें।
तो फिर हर बच्चों ने कहा कि हमने ना पिज़्ज़ा खाना है, हमें भूख लगी हुई है। तो फिर हम सारे जो है ना यहाँ पे फोक एंड नाइफ था, हम लोग वहाँ चले गए। तो वहाँ पे हम लोगों ने सब ने ना मिल के बैठ के पिज़्ज़ा पार्टी की। तो खैर बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अब हम लोग जिस साइड पे गए ना वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है इस तरह से ना। तो फिर हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा पार्टी इंजॉय की सब ने। यहाँ पे मैं भी थी, मेरे हस्बैंड की वाइफ भी थी, हस्बैंड भी थे। हस्बैंड तो खैर चले गए थे, उनको ना थोड़ा सा कहीं काम था, तो कहते हैं कि मैं वो कहा के आता हूँ, आप लोग जो है ना वो बैठो, ऑर्डर वगैरह करो इतनी देर में, तो जितनी देर में तो मैं अपना काम ख़त्म करके आता हूँ। तो खैर बच्चे इतने खुश थे ना आज, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम सब इकट्ठे निकले हैं। क्योंकि इन दोनों की जॉब ऐसी होती हैं कि शाम को आना इन दोनों ने, और फिर बच्चे भी जो है ना वो शाम को ही सारे हम लोग मिल के बैठ के बस खाना खा लेते होते हैं ना। सुबह भी बस बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको नाश्ता देती हूँ, फिर उसके बाद हस्बैंड और उनकी वाइफ चले जाते हैं। तो दिन को सिर्फ मैं और बच्चे खाना खा रहे होते हैं, शाम को फिर हम लोगों ने जो है ना इकट्ठे खाना खाना होता है। तो बस फिर आज हम लोग काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से इकट्ठे निकले, और इतने खुश थे बच्चे, इंजॉय कर रहे थे इस टाइम को ना। तो मैंने कहा चलो मेरा भी टाइम गुजर जाएगा, जब तक डॉक्टर आएगा, 9:30 बजे तक उसने आना था, तो मेरा भी टाइम गुजर जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि हम लोगों ने ना इकट्ठे टाइम स्पेंड किया है। तो खैर भी यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया हुआ था, पिज़्ज़ा आ गया था। तो हम लोगों ने इंजॉय करके पिज़्ज़ा खाया। तो फिर साथ ही जो है ना वो आए थे, वो भैया भी थे, वो दिला इंजॉय कर रही थी इस चीज़ को। तो बच्चों को मैं इस तरह से ना पिज़्ज़ा कट करके देती हूँ, तो बच्चे खुद ही आराम से खा लेते हैं, हम लोग भी अब्दुल्ला खा लेते हैं और बच्चे भी खा फिनिश कर लेते दो हैं। उसको। तो बच्चों के पीछे पीछे भी रहना पड़ता है ना कि तुम लोग खाओ। तो बस फिर हस्बैंड भी आगे हुए थे, हम सब ने फिर देख के पिज़्ज़ा खाया। कैसे करते हैं? इधर देख के करो ना, कैसे करते हैं? बाबा सॉरी अंकल उनका केक ही ले लिया। ठीक है, कैसे ही है। तो बस जी फिर यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी थक गए हुए थे, हम लोग खुद काफ़ी थक गए थे। तो हमें था कि हम लोग जो है ना अब घर पहुँचे, बस मेरा एक ही काम रह गया था वो चेकअप वाला, तो वो करवा के ना हम लोग निकलते हैं। तो यहाँ पे आए तो डॉक्टर को भी आने में ना भी काफ़ी देर थी, 8-10 बज चुके थे तकरीबन। तो बस फिर थक गई हुई थी मैं खुद भी काफ़ी ना। तो बताइएगा ज़रूर आपको मेरे आज का व्लॉग कैसा लगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो बस जी फिर यही था मेरा आज का ना सारे दिन का व्लॉग। तो यहाँ पे आप वेट कर कर के ना बस सो गई थी मेरी। तो मुझे था कि अब मैं चेकअप करवा के घर जाके ना हम लोगों ने सो जाना था।